अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो इसमें मार्फा की 7 किस्में पढ़ी है, यानी नंबर 1 अलम, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा, नंबर 4 इसमें मौसूल, नंबर 5 मुज़ाफ, नंबर 6 माहूद, नंबर 7 मुनादा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो इसमें मार्फा की जो दूसरी किस्म है ज़मीर, आज हम लोग ज़मीर के अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज़मीर का बयान। यानी सबसे पहले आप समझिए कि ज़मीर जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, अब फिर दोबारा हम उसकी तारीफ़ कर देते हैं। ज़मीर कहते किसको हैं? ठीक, तो ज़मीर देखिए, ज़मीर कहते हैं कि वह इसम मारफा है जो किसी दूसरे इसम के बदले में आए, उसको कहते हैं ज़मीर। ठीक, जैसे कहा था कि ज़ैद मेरे घर आया था फिर वह चला गया, तो ज़ैद मेरे घर आया था फिर वह चला गया। अब जो फिर वह चला गया, तो वह जो दिए हैं वो किसके तरफ लौट रहा है? वो ज़ैद के तरफ लौट रहा है कि ज़ैद मेरे घर आया था फिर वह चला गया। तो वह जो है लफ्ज़ में वह यही ज़मीर है। क्या है? यही ज़मीर है। ठीक, अब ज़मीर की जो है 5 किस्में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 में है ज़मीर मुतलक। नंबर 1 में है ज़मीर मुतलक। इसको दूसरा नाम ज़मीर शख्सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ज़मीर शख्सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर शख्सी। तो नंबर 1 में हो गया ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। ठीक, नंबर 2 में है ज़मीर इस्तिफ़हामी। नंबर 3 में ज़मीर इशारी। नंबर 4 ज़मीर मौसूली। नंबर 5 ज़मीर तनकीरी। ठीक, तो बारी बारी से हम इन 5 अक़साम की तारीफ़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या है पढ़ेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नंबर 1 में क्या कहा था? ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। ठीक, इसका 2 नाम है, ज़मीर मुतलक कहिए या ज़मीर शख्सी कहिए, दोनों में से कोई एक कहिए। ठीक, अब इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब तारीफ़ देखते हैं। वह ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए। यहाँ पे हमज़ा दे देते हैं, आए। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने ज़मीर की तारीफ़ क्या पढ़ी थी कि ज़मीर वह लफ्ज़ है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए। बिल्कुल वही तारीफ़ ज़मीर मुतलक का भी हो जाएगा। जैसे तारिक अहमद ने कहा कि वह बाज़ार नहीं जाएगा, वह बाज़ार नहीं जाएगा। दूसरी मिसाल देखिए, पटना एक शहर का नाम है, वह बहुत खूबसूरत है। ठीक, अब पहली मिसाल देखिए, तारिक अहमद ने कहा कि वह बाज़ार नहीं जाएगा, तो इसमें वह जो है ये किसके तरफ लगा? इससे मुराद कौन है? तो वह से मुराद ये तारिक अहमद है। कौन है? तारिक अहमद है, इसलिए कि तारिक अहमद ही के बारे में बात चल रही है। तो ये वह जो ज़मीर है ये तारिक अनवर की तरफ लौट रहा है, तो यही वह ज़मीर ये क्या हो जाएगा? ज़मीर मुतलक हो जाएगा। अब दूसरी मिसाल देखते हैं कि पटना एक शहर का नाम है और वह बहुत खूबसूरत है। अब देखिए, पटना एक शहर का नाम है और वह बहुत खूबसूरत है। अब इसमें वह जो है ये वह से मुराद कौन है? पटना है। कौन है? पटना है, दूसरा कोई नहीं मुराद है। क्यों? इसलिए कि अभी जो बात चल रही है वो पटना शहर के बारे में बात चल रही है, तो अब इसी के लिए वह इस्तेमाल किया, तो यही वह जो लफ्ज़ है ये ज़मीर मुतलक कहलाएगा। अब ये वह जो है ये लाते क्यों है? ये इसलिए लाते हैं ताकि जुमले में जो है खूबसूरती पैदा हो, जुमले में हुस्न पैदा हो। अगर वह की जगह पे अगर पटना लाते, जैसे पटना एक शहर का नाम है और फिर यहीं पे और पटना, वह की जगह पटना का और पटना बहुत खूबसूरत है, तो ये जुमला जो है ये अच्छा नहीं होता, जुमला के अंदर खूबसूरती पैदा नहीं होती। तो खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, पैदा करने के लिए हम लोग क्या है इसम के बदले में जो है ये ज़मीर लाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक, अब जो देखते हैं कि अब ये जो ज़मीर के मुतलक की तारीफ़ जो हम लोग पढ़े हैं, तो अब ज़मीर मुतलक की जो है 3 किस्में हैं। ज़मीर मुतलक ये है, ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी कहिए, इसकी जो है 3 किस्में हैं।
कितनी किस्म है? 3 किस्में है। नंबर 1 में है ज़मीर गायब। अब गायब में जो है ये दिया गया है, इस पर हमज़ा भी दे सकते हैं, तो ज़मीर गायब। नंबर 2 में ज़मीर मुखातब। नंबर 3 में ज़मीर मुतकल्लिम। एक बार और पढ़ते हैं। नंबर 1 में ज़मीर गायब, नंबर 2 में ज़मीर मुखातब और नंबर 3 में ज़मीर मुतकल्लिम। ये तीनों किस्में जो है ये ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी कहिए, इन्हीं की 3 ये किस्में हैं। ठीक, अब इन तीनों किस्मों को हम क्या है बारी बारी से इन लोगों की तारीफ़ें हम जानते हैं। अब देखिए नंबर 1 में है ज़मीर शख्सी की जो पहली किस्म थी ज़मीर गायब। अब इसकी तारीफ़ देखते हैं। तो ज़मीर गायब को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद ना हो, जैसे वह सब। तो ये जो ज़मीर गायब, ये गायब जो है, गायब के माना आता है छुपा हुआ होना, यानी मौजूद ना होना, पास में ना होना, उसी को कहते हैं ज़मीर गायब। ठीक, तो ज़मीर गायब जो है ये वह ज़मीर है ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है ज़मीर गायब जो मौजूद नहीं होता है, जैसे वह सब। ठीक, अब देखिए ज़मीर गायब, जैसे मिसाल के तौर पर जैद हमारे पास मौजूद नहीं है, जैद अपने घर पे है। अब हम लोग जो है आपस में जैद के बारे में बात कर रहे हैं, से जैद मेरे पास आया था और वह मुझसे कापी ले गया और वह मुझसे क्या है कुछ देर तक मेरे पास आराम भी किया था और फिर वह मेरे पास से चला गया। तो फिर वो जैद के बारे में जो यहाँ पे मौजूद नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वही जो हो जाएगा ज़मीर गायब। तो वह जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए वो ज़मीर गायब हो जाए। ठीक, अब ये जो है इसमें जो है ज़मीर गायब में भी 2 किस्में हो सकती हैं, निकल सकती है। अगर आप फारसी पढ़िएगा, मदनामा पढ़िएगा, तो उसमें से ज़मीर गायब की भी 2 किस्में अलग अलग बताई है। वो कौन सी है कि ज़मीर वाहिद गायब, ज़मीर वाहिद गायब, और दूसरा है ज़मीर जमा गायब। वाहिद कहते हैं एक को और जमा कहते हैं एक से ज़्यादा को। ठीक, तो ये वह जो है वह ये एक शख्स के लिए वह का इस्तेमाल होता है, यानी ऐसा शख्स जो मौजूद नहीं है और वो अकेला है, उसके बारे में बात चल रही है, तो उसके लिए वह का इस्तेमाल होता है। और यही वह जो है इसको वाहिद क्या कहेंगे? वाहिद गायब कहेंगे। और ये वह सब है, यानी बात चल रही है इतने लोगों के बारे में जो एक से ज़्यादा लोग हैं, जो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में अगर बात चल रही है तो उनके लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है? कौन सी ज़मीर? वह सब। ये ज़मीर गायब की क्या है मिसाल है। और ये ज़मीर गायब के लिए यानी जो लोग ज़्यादा लोग हैं और उनके बारे में बातचीत की जाती है तो उनके लिए वह सब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग जमा गायब भी कह सकते हैं। ठीक, अब जो है अब दूसरी किस्म जो है इसकी देखते हैं कि दूसरी किस्म की तारीफ़ क्या है। नंबर 2 में है ज़मीर मुखातब या हाजिर। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। यह ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद हो, जैसे तू, तुम सब। ज़मीर गायब में क्या था कि ज़मीर गायब में वह ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था जो यहाँ पे मौजूद नहीं था। ठीक, और ज़मीर मुखातब में है कि जो मौजूद रहता है, जो सामने मौजूद होता है, जिससे बात की जाती है, उसी को ज़मीर मुखातब कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप जो हैं ये मुखातब कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे? मुखातब कहलाएंगे। ठीक, तो ज़मीर मुखातब ऐसी ज़मीर को कहते हैं कि जो ज़मीर उसी शख्स के लिए लाया जाए जो मौजूद हो, जैसे जो है तू, तुम सब। अब इसकी भी 2 किस्में निकल सकती है मुखातब की, कि एक होता है ज़मीर मुखातब वाहिद कहिए या ज़मीर वाहिद मुखातब कहिए, और दूसरी किस्म ज़मीर जमा मुखातब या जमा हाजिर कहिए। ठीक, इसकी भी 2 तरीके, जिस तरीके से ज़मीर गायब की 2 किस्में मैंने बताया था कि ज़मीर वाहिद गायब भी हो सकता है, ज़मीर जमा गायब भी हो सकता है, उसी तरीके से ज़मीर मुखातब या ज़मीर हाजिर, ये 2 नाम है। ठीक, इनकी भी 2 किस्म हो सकती है, ज़मीर वाहिद मुखातब या ज़मीर जमा मुखातब। तो ये तू जो है ये ज़मीर वाहिद मुखातब की मिसाल है। ये तू जब उसी वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब कि बात जिससे की जा रही है वो अकेला हो। ठीक, तो ये हो जाएगा ज़मीर वाहिद मुखातब। ठीक, और ये तुम सब जो है ये तुम सब उसी वक्त उसी शख्स के लिए लाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा कि जिससे बात की जा रही है वहाँ पे वो लोग क्या है, वो ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा लोग हो, तब उनके लिए तुम सब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो ज़मीर वाहिद मुखातब के लिए तू और ज़मीर जमा मुखातब के लिए तुम सब। ठीक, अब इसको हम लोग समझ गए। अब समझते हैं तीसरी किस्म की, जो ज़मीर शख्सी की तीसरी किस्म है, उसको समझते हैं। नंबर 3 ज़मीर मुतकल्लिम। इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन।
यह ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो खुद बात कर रहा हो, जैसे मैं, हम सब। अब देखिए ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम किसको कहते हैं? तो ज़मीर मुतकल्लिम ये ऐसी ज़मीर है, ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो खुद बात करने वाला हो, जो खुद बात कर रहा हो, उसको कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम, और उसी के लिए वो ज़मीर लाई जाती है। जैसे मैं, यानी मैं अभी बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सबक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा? मैं हो जाऊँगा मुतकल्लिम। ठीक, तो मेरे लिए मैं जब इस्तेमाल करूँगा, मैं अपने लिए, तो अपने लिए इस्तेमाल करते नहीं कहूँगा कि साबिर ये काम किया हूँ, साबिर यहाँ गया हूँ, ये नहीं कहेंगे, अपना नाम नहीं रखेंगे, बल्कि अपने नाम की जगह पे मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? मैं, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कल मोतिहारी गया था, मैं कल पटना गया था। ठीक, अब इसमें जो है बात करने वाले एक भी होते हैं और एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो अब बात करने वाला एक हो तो उसको ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम कहेंगे, और अगर बात करने वाला एक से ज़्यादा हो तो उनको ज़मीर जमा मुतकल्लिम कहेंगे, और जब एक से ज़्यादा बात करने वाले हो तो उनके लिए ज़मीर लाया जाता है वह सब। क्या लाया जाता है? वह सब। तो पता क्या चला कि ये जो ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं, ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातब, ज़मीर मुतकल्लिम, इनकी भी 2-2 किस्में निकल सकती है, निकल जाएगी। तो अब इस एतबार से इन तीनों किस्मों की 2-2 किस्में अलग अलग हो गई, और वह कुल के कुल 6 किस्में हो गई। ज़मीर गायब में ज़मीर वाहिद गायब, ज़मीर जमा गायब। तो ज़मीर वाहिद गायब के लिए वह इस्तेमाल होता है, ज़मीर जमा गायब के लिए वह सब इस्तेमाल होता है। फिर दूसरी किस्म है ज़मीर मुखातब या ज़मीर हाजिर कहिए, तो इसके लिए भी 2 किस्में हो जाएगी, ज़मीर वाहिद मुखातब और दूसरी किस्म ज़मीर जमा मुखातब। ज़मीर वाहिद मुखातब के लिए ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है तू का, और ज़मीर जमा मुखातब के लिए ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है तुम सब का, ठीक, या आप सब का। ठीक, और नंबर तीसरी किस्म है ज़मीर मुतकल्लिम। इसकी भी 2 किस्में हो सकती है, कौन सी? कि ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम और दूसरी किस्म ज़मीर जमा मुतकल्लिम। तो ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल कौन सी ज़मीर की जाएगी? मैं का, मैं, लफ्ज़ मैं इस्तेमाल किया जाएगा, और ज़मीर जमा मुतकल्लिम के लिए लफ्ज़ हम सब का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसको बिल्कुल आसानी के साथ इस तरीके से समझिए कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक, और मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो ये किसी दूसरे शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर जैद है, जैद हमारे पास मौजूद नहीं, हम लोगों के पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में बात जो कर रहे हैं वो जैद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो एक तो है कि जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक, एक जिसके बारे में बात की जाती है, दूसरा होता है कि जो बात करता है, और तीसरा होता है जिससे बात की जाती है। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसी को गायब कहते हैं, उसी को गायब कहते हैं। अब उस शख्स के लिए ज़मीर लाया जाएगा तो उसी को ज़मीर गायब कहेंगे। ठीक, और दूसरी जो है जो बात करने वाला है, तो जो बात करने वाला है, खुद जो बात कर रहा है आपसे, तो जो बात करने वाला है उसको कहेंगे ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम। तो अब इसके लिए जो ज़मीर लाएंगे वो ज़मीर लाएंगे क्या है? लफ्ज़ मैं या लफ्ज़ हम सब लाएंगे। ठीक, और तीसरी सूरत ये है, और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ तो आप जो है हमारे पास मौजूद हैं, तो जब मौजूद है तो आप ही को कहा जाएगा क्या है? मुखातब या हाजिर। अब जो मैं इस्तेमाल करूंगा जो लफ्ज़ आपके लिए, आपके नाम के बदले में जो मैं ज़मीर इस्तेमाल करूंगा, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, उसी ज़मीर को ज़मीर मुखातब कहेंगे। ठीक, तो ये 3 सूरत आप बिल्कुल समझ गए। तो अब ये तीनों किस्मों की 2-2 किस्में अलग अलग है, या तो बात करने वाला एक होगा या एक से ज़ायद होगा, एक होगा तो वाहिद मुतकल्लिम और एक से ज़ायद होगा तो जमा मुतकल्लिम। अब जिससे बात की जा रही है या तो वो अकेला होगा तो उसको वाहिद हाजिर कहेंगे, या तो जिससे बात की जा रही है वह एक से ज़्यादा होगा तो उसको जमा हाजिर कहेंगे, और जिसके बारे में बात की जा रही है या तो वह एक शख्स के बारे में बात की जा रही होगी तो वह वाहिद गायब हो जाएगा, या तो एक से ज़्यादा शख्सों के बारे में बात की जा रही होगी तो उसी को कहेंगे जमा हाजिर हो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा आपको सही और सलामत रखे।